जिंदगी मुझे परेशान करने की तेरी साजिशें नाकामयाब हो जाएंगी, मुझे दुखी करने की ख्वाहिशें धूल में मिल जाएंगी। आ वादा कर ले, लगा ले बाजी, क्योंकि गर तू रावण है तो मैं सीता बन राम को लूंगी बुला। क्योंकि गर तू कंस है प्रहलाद बन हिरण्यकश्यप को लूंगी पुकार। दुर्योधन गर तू बन जाएगा द्रौपदी बन कान्हा को लूंगी बुला। अब तू क्या करेगा बता, रावण बनेगा या राम, कंस बनेगा या हिरण्यकश्यप, दुर्योधन बनेगा या कान्हा, बता ऐ जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, माधुरी आ चुकी है आपकी महफिल में सृजन लेकर, और जिस सेलिब्रिटी को हम लाते हैं आप जानते हैं आपकी पसंद के होते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। प्रश्न उनसे हम वो पूछते हैं जो आप चाहते हैं, बदले में जो सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार आपको मिलती है वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद की होती है। और जिस सेलिब्रिटी को आज हम आपकी महफिल में लेकर आए हैं, आप हैं शायरा नरगिस खामोश जी। नरगिस जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप न सिर्फ फरीदाबाद की बल्कि देश की जानी मानी शायरा नरगिस खामोश जी हैं, और देश के जाने माने शायर जनाब खामोश सरहदी की प्रिय पुत्री हैं। और आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं न सिर्फ इसलिए कि वो उनकी पुत्री हैं, बल्कि वो खुद भी बहुत जानी मानी शायरा हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। नरगिस जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। नरगिस जी, अगर आपकी किसी गज़ल से हम प्रोग्राम की शुरुआत ना करें तो ये बड़ी ज्यादती होगी हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे दोस्तों के साथ। आपसे गुजारिश करूंगी अपनी गज़ल हमारे दोस्तों को। ज़रूर, आपका आदेश है। मैं गज़ल के ही चंद अशार में सुनाती हूँ। जी जी। मतलब पेश खिदमत है। ख्याल बनकर मेरी नज़र में दमकने वाले करीब आजा। क्या बात है। ख्याल बनकर मेरी नज़र में दमकने वाले करीब आजा। हर एक जज्बे में शोला सूरत लपकने वाले करीब आजा। क्या बात है। ये फूल चेहरा गजाली आंखें अजल से तेरी ही मुंतजिर हैं। ये फूल चेहरा गजाली आंखें अजल से तेरी ही मुंतजिर हैं कि हुस्न की खुद सुपुर्दगी से झिझकने वाले करीब आजा। क्या बात है, बहुत खूब। मैं तेरी चाहत, तेरी रफाकत, तेरी मोहब्बत की मोहतरफ हूँ। मैं तेरी चाहत, तेरी रफाकत, तेरी मोहब्बत की मोहतरफ हूँ। मेरे ख्यालों की वादियों में महकने वाले करीब आजा। बहुत खूब। और ख़ास शेर है, और फरमाएं। स्वागत है, स्वागत है। मैं इश्क की सरजमी से तुझको न जाने कब से पुकारती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं इश्क की सरजमी से तुझको न जाने कब से पुकारती हूँ। उफक सरा में बरंगे शोला दहकने वाले करीब आजा। बहुत खूब, बहुत खूब। और मक्ता पेश खिदमत है कि ये तेरी नरगिस युगों युगों से तेरी मोहब्बत की मुंतजिर है। ये तेरी नरगिस युगों युगों से तेरी मोहब्बत की मुंतजिर है। बहुत खूब। कि दश्ते इनका में मिसले आहू भटकने वाले करीब आजा। क्या बात। कि दश्ते इनका में मिसले आहू भटकने वाले करीब आजा। हर एक जज्बे में शोला सूरत लपकने वाले करीब आजा। मेरे ख्यालों की वादियों में महकने वाले करीब आजा। क्या बात, क्या बात। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। असृजन के अंतर्गत जिस खास शायरा मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायरा नरगिस खामोश जी। नरगिस जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। नरगिस जी आपकी मधुर आवाज के साथ स्वागत और भी मधुर हो जाता है। जी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नरगिस जी वैसे आप हिंदी से हैं, इतनी खूबसूरत आप उर्दू बोल रहे हैं। मैं सुन रही थी अभी आपका गज़ल सुन रही थी। उर्दू एकेडमी दिल्ली से आपने उर्दू में डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ज़रा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। एक्चुअली माधुरी जी, मेरे जो वालिद थे, मेरे फादर जनाब खामोश सरहदी, वो उर्दू फारसी अरबी के बड़े आलिम फाजिल थे और बहुत बुलंद मकाम के शायर राइटर थे। तो उनके वजह से घर में ऐसे ऐसे शायरों और अदीबों का आना जाना लगा रहता था कि उर्दू मैंने सीखी नहीं, बल्कि यूँ कहें कि वो मेरे खून के कतरों में घुली हुई है। क्या बात। और मुझे मोहब्बत भी है, वालेहाना मोहब्बत है उर्दू से। तो इस वजह से जब इजहार की बात आती है, अभिव्यक्ति की बात आती है, तो बेसाख्ता मतलब मैं उर्दू में ही अपने दिल की बात ज़्यादा करीब होकर कह पाती हूँ। सच कहूँ तो उर्दू मेरा पहला प्यार है। मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और हिंदी में मैंने कुछ अच्छे भजन और गीत लिखे हैं, लेकिन जहाँ तक नज़्म और गज़लों का सवाल है वो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ उर्दू में। तो क्या हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं कोई अपना भजन या कोई कविता या गीत सुनाना? मैं ज़रूर सुनाऊंगी, मैं गीत ही सुनाती हूँ आपको। जी स्वागत। और उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक मैंने बहुत खूबसूरत नज़्म लिखी है। जी स्वागत। आज की जो कामकाजी एक जीवन शैली बन गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो सुबह का माहौल बड़ा खास होता है। मतलब एक एक पल इतना कीमती हो जाता है कि पलकें उठा के दाएं बाएं देखने की फुर्सत भी नहीं होती। दिल करता है कि सांस भी अगर रोक दी जाए तो सांस भी रोक दी जाए। मैं कई बार अपने कोलीग्स को हंसती हूँ कि इस वक्त भगवान साक्षात भी सामने हो तो हम कहेंगे शाम को पूजा करेंगे, इस वक्त तो हमें जाने दो। स्वागत है। हम मैं एक नज़्म लिखी है। है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और आप इतनी काबिल हैं कि आपको सरकार ने 2-2 स्कूलों की प्रिंसिपल बनाने का हक अदा किया है, इसलिए आप इतनी बिजी हैं और मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी रचना हमारे दोस्तों को दें। नज़्म का शीर्षक है आज फुर्सत नहीं है। क्या बात है। तो नज़्म में आपकी नज़र कर रही हूँ। जी स्वागत है। कि आओ आज सुबह हम जरा फॉर्मल हो जाएं। क्या बात है। आओ आज सुबह हम जरा फॉर्मल हो जाएं, इस तरह से ना देखें एक दूजे की तरफ मिकनातीसी आंखों से। क्या बात। मिकनातीसी मतलब एक चुंबकीय आकर्षण आंखों में जो प्यार का होता है। ठीक है, अच्छा है। आओ ये मेरा व्यक्तिगत प्रयोग है। आओ आज सुबह हम जरा फॉर्मल हो जाएं, इस तरह से ना देखें एक दूजे की तरफ मिकनातीसी आंखों से, ना ही अपने स्वरों में प्यार का जादू जगाएं। आओ आज सुबह हम जरा फॉर्मल हो जाएं। क्या बात है। बाहों में बंधने को मन अगर चाहे तो, बाहों में बंधने को मन अगर चाहे तो, हौले से छू लें एक दूजे की उंगलियां, हल्के से मुस्कुराएं, थोड़ा सा अचकचाएं और बस अपने अपने कामों में जुट जाएं। क्या बात। अच्छे से जानती हूँ
खास तवज्जो फरमाए। जी स्वागत है। अच्छे से जानती हूँ मेरे खुले बालों पर अपने होंठ चस्पा कर तुम अगर चुपके से मांग मेरी चूम लो, इस जरा से कमरे में कहकशां उतर आए, कितने फूल खिल जाएं। क्या बात है। ये भी मालूम है तुम्हारी शर्ट के बटन बंद करते करते मैं कर तुम्हारे सीने पर अपना सिर टिका दूं तो होश गुम जाएंगे मेरे भी तुम्हारे भी। क्या बात है। पर अभी ये बेहतर है हम इस ओर ना जाएं, एक पल को भी मन में ये ख्याल ना लाएं, क्योंकि अपनी मजबूरी घर से दफ्तर की दूरी फुर्सतें नहीं देती दिल नवाज बातों की, ऐसी मुलाकातों की। शाम ढले से पहले दीप जले से पहले पंछी जब चहचहाएं, आशियानों को जाएं, हम भी अपने घर आएं, रूठें मनाएं खेल खिलाएं, इस हंसी शाम के तस्वुर में रोज सुबह गुनगुनाएं, जरा फॉर्मल हो जाएं। आओ आज सुबह हम जरा फॉर्मल हो जाएं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जला। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायरा नरगिस खामोश जी। नरगिस जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। माधुरी जी आप बहुत अच्छे से जो है ना हमें हौसला दे रही हैं, और अच्छी अच्छी चीजें अपने आप निकल कर आ रही हैं जो खुद ही हमें पता नहीं कि मन के किस तहखाने में छुपी होती हैं। नरगिस जी, आप बहुत सारे मुशायरों में आपने बॉम्बे, हैदराबाद, पानीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, चांदपुर, नोएडा, सोनीपत, रोहतक, और आपने इंडो पाक मुशायरे में भी शिरकत की है।
इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। बस इत्तेफाक था मुशायरों में आना, मैं सच्चाई से कहूँ तो लिखती रहती थी, बचपन से लिखती थी, बहुत छोटी थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया। मैं उस वक्त शायद फर्स्ट की स्टूडेंट थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो ऐसे ही मेरे फादर एक अच्छा कोई संस्था एक कवि सम्मेलन करवा रही थी बच्चों को केंद्र बिंदु में रख के। अच्छा। तो उसकी तैयारी कर रहे थे तो मैं सुनती रहती थी। तो जिस दिन वो सब हुआ तो मैंने कहा मैंने भी कविता बनाई है। मेरे फादर ने कहा कि अच्छा आप भी कविता बनाते हो। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन कि मैंने कुछ लिखा है। तो उन्होंने वो कविता सुनी और फिर बाकायदा जब वो फंक्शन हुआ सोविनार छपा तो उसमें मेरी कविता को विशेष रूप से सराहा गया। तो उस वक्त से लिखना शुरू किया, लेकिन बस कहने या सामने आने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, स्वभाव से थोड़ी वो कविता आपको याद है क्या? हाँ वो मुझे याद है। हाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपको सुनाएं। अच्छा बच्चों को हम तो पूछना चाह रहे थे कि आपने कब से लिखना शुरू किया, तो आपने तो बता दिया। बस आपने हमारी बात की, हमारी जो मन की बात थी आपने वो मैंने कहा कि आप ना बड़े पता नहीं किस तरीके से जो है सब कुछ कहलवाती जा रही हैं, मुझे ध्यान है, मैं सुनाती हूँ आपको। स्वागत है। बच्चे जिनकी मुस्कानों से कोमल कलियां खिल उठती हैं, बच्चे जिनकी धूम से अक्सर सुनी गलियां खिल उठती हैं। क्या बात है। ये बच्चे हैं देश की आन, वर्तमान की उज्जवल आशा और भविष्य का ये सम्मान। देख के देवदूत से मुखड़े रोम रोम में ममता उमड़े, शांति के ये सच्चे दूत भारत माँ के प्रिय सपूत। क्या बात है। जीवन से छल करने वालों बच्चों का मुस्काना देखो, अपने मन के पाप निहारो, इनका मन मस्ताना देखो। क्या बात। अब भी तुम्हारे मन की तड़पन मानवता अनुकूल है बाकी, मन उपवन में अगर तुम्हारे भावों का कोई फूल है बाकी। क्या बात। मन उपवन में अगर तुम्हारे भावों का कोई फूल है बाकी, इन बच्चों से हंसना सीखो, प्रेम से रसना बसना सीखो। क्या बात है। जीवन से छल करने वालों इन हाथों की ओर भी देखो, ऊंचे ऊंचे महलों में तुम रहने वालों फुटपाथों की ओर भी देखो। क्या बात है। इनकी प्रेम भरी आंखों में भोलेपन की है मुस्काने, लेकिन कोई न देखे इनको, कोई इनका अर्थ न जाने। एटम युग के कोलाहल में, युद्ध क्षेत्र के दावानल में, सच्चे रूप क्रांति के हैं बच्चे, दूत शांति के हैं। क्या बात है। और नरगिस जी आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे शायर और अगर ऐसे टीचर, ऐसे एजुकेशनिस्ट अगर हमारे बच्चों के पास हो तो शायद बच्चों को गीत नहीं गाना पड़ेगा। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना
chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायरा नरगिस खामोश जी। नरगिस जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। करे माधुरी जी, आप की वजह से इतने अच्छे अच्छे एहसास हो रहे हैं, तो आप नाम से ही नहीं सचमुच ही माधुरी हैं, मधुर हैं। शुक्रिया। तो हुक्म कीजिए, मैं क्या सुनाऊं, आपको क्या अच्छा लगेगा? नरगिस जी, दिल तो नहीं करता कि ये कोई सिलसिला थमे आपकी, हम दिल तो चाहता है कि दिन और रात आपकी रचनाएं सुनते रहें, लेकिन समय की पाबंदी है। मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगी, अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को जरूर, जो भी आप चाहें। एक छोटी सी नज्म, बड़ी मुख्तसर सी नज्म में सुनाती हूँ आपको। थोड़ी सी एक मनोवैज्ञानिक इंसान की स्थितियों को जाहिर करती है कि हम मिले भी तो क्या, गुल खिले भी तो क्या। क्या बात है, बहुत मशहूर आपकी रचना है। हम मिले भी तो क्या, गुल खिले भी तो क्या, अपने अपने तनफ्फुस की तन्हाई में दोनों जलते रहे, जिस्म गलते रहे। क्या बात। हम मिले भी तो क्या, गुल खिले भी तो क्या, अपने अपने तनफ्फुस की तन्हाई में दोनों जलते रहे, जिस्म गलते रहे। बहुत छटपटाती रही दर्द से उंगलियां, और जख्मी कलम डगमगाता रहा। खिल रहे थे मगर ख्वाहिशों के बदन, दूर महका किए जर्द पत्तों के बन। हिज्र और वस्ल की ख्वाहिशों से परे, अपने अपने तखय्युल की पिन्हाई में डूबते डूबते हम फना हो गए। हम मिले भी तो क्या, गुल खिले भी तो क्या। क्या बात, क्या बात है। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, मुश्किल हो अर्ज़े हाल तो हम क्या जवाब दें। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद शायरा नरगिस खामोश। नरगिस जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नरगिस जी, आप बॉम्बे की पत्रिका फिक्रोफन और लाहौर की पत्रिका तख्लिक, कराची की तहरीक और दिल्ली की शमा और सुषमा में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। इसके अलावा भी आपकी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं हैं। जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी थोड़ा आप अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को। मैंने जैसा बताया कि मैं लिखती थी, मुशायरों में आना एक इत्तेफाक था
और कुछ आप जैसे अच्छे दोस्तों ने जिद की, ज़बरदस्ती की, जैसे सुनी रचना बैठे बात कर रहे हैं कि नहीं इसे भेजिए, इसे भेजिए। मुझे कहानियाँ भी लिखी जिनका जिक्र फिर कभी आपको नहीं आप बिल्कुल आज करेंगे। तो वो जब उन्होंने बड़ी जिद करी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रचनाएं छप पाएंगी। मतलब मैंने बस लिख दिया और लिखकर भूल गई, दोबारा उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब उन्हें उठा के उन्होंने भेजा बड़े प्यार से, उनके आग्रह को ना भी नहीं कर सकी, रचना भेजी गई और जब छप गई तो मुझे भी थोड़ी खुशी हुई। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि उसके लिखने की खुशी को मैंने महसूस किया और उसके छपने के आनंद से मैंने उदासीन रही, ऐसा नहीं है। मुझे तब एहसास हुआ जब पहली बार रचना छपी और मैंने उसे देखा, तो मुझे लगा कि जब शायर की कोई रचना सामने आती है, फलक पे आती है, तो उसका भी अपना एक आनंद होता है, एक संतुष्टि होती है। तो उस संतुष्टि को भी मैंने बराबर महसूस किया। वो रचना याद है जो आपकी पहली छपी थी? जो पहली तो वही छपी थी जो बच्चों वाली मैंने आपको सुनाई। अच्छा, वो है। आपने सुनाई। और उसके बाद एक छपी थी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र अनायास बन गए थे, वलीउल्लाह सिद्दीकी तारेश। मैं कानपुर किसी कॉलेज से फंक्शन में गई थी और वहाँ एक संस्था है चेतना, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक इट वाज नियर अबाउट 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले की बात है। एक कवि सम्मेलन में मैंने कविता पढ़ी और एक शख्स उठकर आया, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तारेश हूँ, फिर नाम बताया वलीउल्लाह सिद्दीकी। तो उन्होंने संस्था बना रखी थी चेतना के नाम से। उन्होंने कहा कि हम एक सेमिनार छापने वाले हैं, आप कोई रचना दीजिए। तो मैंने उनसे हंसकर कहा कि रचनाएं मैं लिख कर नहीं रखती, मेरे जहन में रहती हैं। क्या बात और जब कोई पूछता है तो मैं सुना देती हूँ। लिखने का मुझे थोड़ा सा एक आलस्य है, छपवाने का तो मैं सोचती भी नहीं। तो वो इतने एंथू थे, इतनी गर्मजोशी थी उनके अंदर और इतना मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया कि वो रचना जो उन्होंने सुनी थी उससे उन्होंने अपने सेमिनार में छाप दिया। और मैं हैरान रह गई जब कुछ महीनों के बाद, मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उन्होंने वो सेमिनार मुझे पोस्ट किया। जब वो मेरे पास आया और मैंने उसे खोला, उसमें मेरी तस्वीर थी वहाँ कवि सम्मेलन में बोलते हुए। अच्छा, और वो रचना प्रिंट की हुई थी उसके नीचे। तो उस वक्त की जो एक पुलक थी, जो एक रोमांच था, उसका एहसास आज भी जा मेरे नस्कों में जिंदा है। क्या बात है। तो वो एक छोटी सी नज़्म थी, मुख्तसर सी। आप याद है? और मुझे याद है, गुजारिश करूंगी आप श्रोताओं को। उसका उन्वान था एक हादसा। कल एक हादसा हुआ, कल एक हादसा हुआ, जिंदगी जो अरसे से खामोशी के कटघरे में कैद थी, बागी हो उठी। क्या बात है। जिंदगी जो अरसे से खामोशी के कटघरे में कैद थी, बागी हो उठी और खून का हर खतरा अर्थों की तलाश में बेताब होकर लफ्जों की दहलीज पर सर पटकने लगा। क्या बात है। कल पहली बार मैंने अपने जिस्म से आती हुई बगावत की बू को खुशबुओं के गुंचे की तरह अपने बालों में संवार लिया। क्या बात है, बहुत खूब। दोबारा बोलिएगा। कल पहली बार मैंने अपने जिस्म से आती हुई बगावत की बू को खुशबुओं के गुंचे की तरह अपने बालों में संवार लिया। क्या बात है। कल पहली बार मेरी रूह ने मर्यादाओं के तंग तुर्श चारदीवारी से निकलकर जज्बात के सब्ज गर्म जंगल में एक गहरी सांस भरी। क्या बात। हर ऐसी सांस अपने आप में एक मुकम्मल जिंदगी होती है। कल एक हादसा हुआ जो मुझे जिंदगी से रूबरू करवा कर चला गया। कल एक हादसा। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, ये आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब, कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं
लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं बहुआयामी व्यक्तित्व की मलिका नरगिस खामोश जी। नरगिस जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नरगिस जी, आपकी उर्दू अकादमी हरियाणा की विसाते फिक्र हरियाणा अकादमी की है, इसमें आपकी रचना छपी और बज़्म में भी छपी। इनके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से मैं जैसा कि बता चुकी हूँ, प्रकाशन नहीं मैंने किसी पुस्तक का करवाया, लेकिन कुछ अच्छे यहाँ से प्रश्न आ रहा है। खामोश जी, मुझे बताइए कि लोगों की थोड़ी सी रचनाएं आती हैं, इतनी अच्छी भी नहीं होती, उनकी किताबें मार्केट में आ जाती हैं, आपकी पुस्तक मार्केट में नहीं आई, इसके पीछे क्या वजह रही? इसको मैं अगर आप बताना चाहें। मैं बिल्कुल सच्चाई से बता रही हूँ। मैं स्वभाव से थोड़ी सी अंतर्मुखी प्रवृत्ति की हूँ और जिसे कहते हैं ना स्वांता सुखाए, कुछ मन में जज्बा उमड़ा, कुछ एहसास जागा, उसे लिख डाला और लिखकर फिर उसे भुला दिया। तो वो जो किताब छपवाने के लिए एक लगन चाहिए, एक परिश्रम चाहिए, एक जिसे कहते हैं व्यवहारिक पक्ष होता है ना कवि और शायर या लेखक के अंदर का, उसका मुझ में सर्वथा अभाव है। तो उस वजह से प्रकाशन से तो मैं अपनी ही नाकाबिलियत की वजह से कहूँ कि वंचित हूँ। और देखिए भविष्य में क्या होता है। नरगिस खामोश जी, जब ऐसा कोई कहता है तो मुकेश गंभीर, शायर मुकेश गंभीर जी पंक्तियाँ कहते हैं, मुझे बार बार याद आ जाती हैं वो, और मैं बोलती ज़रूर हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं और जनाब मुकेश गंभीर जी जो हैं वो बहुत बुलंद मुकाम के शायर हैं, बड़े ऊंचे एहसास के शायर हैं वो, तो उनकी पंक्तियाँ वाकई इंस्पायरिंग हैं। बाकी एक बात तो कहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे करवटें लेती है, धीरे धीरे आंखें खोलती है, तो कुछ कल से आज जुदा है, आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, भविष्य वो मुझे कितना भिन्न कर देगा, थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी देगा, और पता नहीं भविष्य में शायद कुछ छप जाए या शायद कुछ भी ना छपे, कुछ नहीं कह सकती, पर लिखती रहूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बताएं उर्दू अकादमी से जो आपकी छपी है। हाँ, मेरी बिसाते फिक्र में रचना छपी थी जी, और उसके साथ साथ बज़्म में भी छपी थी, और कुछ एक किताबें और भी हैं जिनके नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे। उनके सेमिनार्स हैं। बेकल उत्साही साहब का एक बहुत बड़ा जश्न मना था, खामोश सरहदी साहब का, मेरे वालिद का जश्न मना था, उनमें भी मेरी रचनाएं शामिल हैं। तो और कोई रचना याद है तो हमारे दोस्तों को बिल्कुल रचना मैं सुनाती हूँ। एक बहुत अच्छा गीत लिखा था मैंने, जो कवि सम्मेलनों में, हिंदी के कवि सम्मेलनों में पढ़ा, और उसको बहुत सराहा गया, बार बार पढ़ने की फरमाइश की गई। तो एक दुल्हन का गीत है, एक दुल्हन के मन की बात है उसमें। स्वागत है। तो वो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं सुनाती हूँ। एक दुल्हन के मन के एहसास हैं इस गीत के अंदर। स्वागत है। इसकी शुरुआत की जो पंक्तियां हैं वो हैं कि मैंने सूरज की सितारों की दुआ मांगी थी, मैंने फूलों की बहारों की दुआ मांगी थी, मैंने चाहा था मेरी आंखों में कोई ख्वाब सुहाना आए, मेरे होठों पे मोहब्बत का फसाना आए, क्या बात। मैंने चाहा था रहे ज़ीस्त की तन्हाई में मेरे हमराह कोई मुझसा दीवाना आए, मैंने सूरज की सितारों की दुआ मांगी थी, मैंने फूलों की बहारों की दुआ मांगी थी। और अगली पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब वो अरमान पूरे होने का वक्त आया। जी, स्वागत है। आज पूरे मेरे अरमान हुए जाते हैं, मेरे सब ख्वाब तेरे नाम हुए जाते हैं, आज दहलीज पे आए हो खुशी बनकर तुम, मेरे दिल पर तेरे एहसान हुए जाते हैं, आज आई है वही शाम के जिसकी खातिर मैंने पुरनूर नज़ारों की दुआ मांगी थी, मैंने सूरज की सितारों की दुआ मांगी थी, मैंने फूलों की बहारों की दुआ मांगी थी, तेरे माथे पे हैं सेहरे की सुहानी लड़ियाँ, मेरे हाथों में महकती हुई वरमाला है, तू मेरा प्यार, मेरा चैन, मेरा सब कुछ है, तू मेरी जिंदगी के मान का रखवाला है। ये रचना मेरे लिए बहुत कीमती है और इसे पढ़ते हुए भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने हमसफर, अपने दोस्त, अपने सब कुछ जनाब श्री भृगु आदित्य जी के लिए लिखी थी। सबसे पहले सुनाई भी उन्हीं को थी, भावनाओं को। और आज जब वो मेरे साथ नहीं हैं, असमय मुझसे जुदा हो गए हैं, तो ये रचना और भी कीमती हुई है मेरे लिए कि तू मेरा प्यार, मेरा चैन, मेरा सब कुछ है,
तू मेरी जिंदगी के मान का रखवाला है। तू ही जीते मुझे जीवन के स्वयंवर में सनम। मैंने उल्फत के वसीले से दुआ मांगी थी। मैंने फूलों की बहारों की दुआ मांगी थी। मैंने सूरज की सितारों की। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान हैं शायरा नरगिस खामोशी। नरगिस जी, आपको स्टूडियो में भरे मन से फिर स्वागत है। नरगिस जी, आप भावुक हो आई, मेरी भी आंखें भर आई। आज हम आपको खींच कर लाए हैं आज अपने दोस्तों से रूबरू कराने के लिए। प्यार खींच लाता है, खुद ब खुद उसमें कशिश होती है। जी, आपके प्यार में कशिश है तो हम कच्चे धागे से बंधे आए हैं।
नरगिस जी, आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। विचार तो आपकी अपनी संस्था है जी। इफ्का से भी आप जुड़ी हुई हैं, प्रयास से, उर्दू दोस्त, बज़्म अदब, अदबी संगम, पंजाबी समाज, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से आप जुड़ी हुई हैं, आप पहचान से जुड़ी हुई हैं, साहित्य मित्र से आप जुड़ी हुई हैं जी। और विचार तो आपकी अपनी संस्था है जिसकी मैं खुद गवाह हूँ। और आप ही वो शख्सियत हैं जो मुझे मंच पर लेकर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कवित्री होने के नाते मैं कभी मंचों पर या कवि सम्मेलनों में मैं शिरकत करूँगी, और आपने ही मुझे कहा कि नहीं, आप में अगर ये टैलेंट है तो आपको सामने आना चाहिए जी। आपके अंदर जो एक प्रतिभा भगवान ने नैसर्गिक दे रखी है उसको सामने आना ही तो ये विचार ही वो मंच था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी संस्था के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। विचार संस्था की शुरुआत मैंने आदित्य जी ने और आप जैसे कुछ अच्छे दोस्तों ने मिलकर की थी। हमारा एक ही लक्ष्य था कि आदित्य आपके जीवन साथी? जी, आदित्य जी जो मेरे जीवन साथी थे, मेरे दोस्त थे, हम लोग बैचमेट भी थे और हम लोग सिर्फ हम सफर ही नहीं बल्कि हम ख्याल और हम नफस भी थे। हम लोगों में बहुत वैचारिक साम्य था और कभी कभी सामाजिक मुद्दों पर हमारी लंबी लंबी बहसें भी होती थी। तो आप जैसे कुछ अच्छे दोस्तों की सोहबत में एक दिन अचानक ये फैसला हुआ कि धीरे धीरे इस वक्त साहित्य जो है धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जब बच्चा लिखना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, यानी स्कूल की एज से ही उसका अदब के साथ, साहित्य के साथ जुड़ाव पैदा किया जाए। उस मतलब वो समझे टेक्स्ट बुक से अलग भी साहित्य क्या चीज है, उसे पता लगे, साहित्यकार कौन हुए हैं, भारत की जमीन से जुड़े हुए। उसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों से, लेखकों से वो रूबरू हुए और उसके अंदर लिखने की जो एक प्रतिभा है, अभिव्यक्ति की जो एक अंदाज होता है, उसको विकास मिले। तो इस पर्पज से हमने विचार का गठन किया और उसको हमने एक स्लोगन दिया, एक विचारों से जुड़ा वर्तमान और वर्तमान से जुड़े विचार। तो इसके तहत हमने बहुत सारे स्कूलों का सर्वे किया। अपने डीएवी में एक उत्सव, भारत उत्सव के नाम से 3 दिवस का उत्सव किया था जिससे बहुत लोकप्रियता मिली थी। आप तो खुद है ना चश्मदीद गवाह है उसकी, और उसके जिसे कहते हैं सूत्रधारों में से भी आप एक रही हैं। आपने बहुत मेहनत की थी। तो बस धीरे धीरे जो है ना कारवां कभी धीरे कभी तेज ये चलता रहा और मुझे खुशी होती है ऐसा काम करके, जमीन से जुड़ा हुआ काम करके, ग्रास रूट लेवल पे मुझे अंदर से आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। अब वो संस्था नहीं काम कर रही है, अभी भी कर रही है। आदित्य जी की याद में मैंने दोबारा काम शुरू किया है और एक अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में मैंने एक अंतर स्कूल प्रतियोगिता आयोजित करवाई जिसमें कि पर्यावरण के लिए बच्चों से कुछ स्लोगन्स बनवाए, पोस्टर्स बनवाए और उसके लिए कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड धीरे धीरे इन चीजों को ला रही हूँ। और एक विचार है, अगर आप उसको ठीक समझे मुझे बताइए भी बाद में इसके बारे में। अभी आप बताएं कि पूरे एक वर्ष जो भी पूरा वर्ष हम विभिन्न स्कूलों के साथ मिलके, चाहे वो नर्सरी लेवल के हैं, किंडरगार्टन लेवल के हैं, वहां से लेके कॉलेज तक हम जो भी काम करें उसका पूरे वर्ष का एक प्रकाशन छपवाएं जिससे कि सब तक पहुंचाएं। क्योंकि जब वो सामने ऑन द टॉप ऑफ टेबल आता है तो वो कागज पे लिखी हुई बात एक सनद हो जाती है और वो देर तक जो है ना एक गूंज की तरह कायम रहती है। तो ये विचार है। देखिए अल्लाह हाफिज है, क्या कर पाती हूँ, लेकिन एक संकल्प तो है मन में इस चीज का। नरगिस जी, आपके जैसे अगर लोग होंगे तो किसी बच्चे को ये गाना नहीं पड़ेगा, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं
है माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायरा नरगिस खामोश। नरगिस जी, आपको कतिल शिफाई साहब ने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित मुशायरे में भारत की परवीन शाकिर अवार्ड से नवाजा था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इतने बड़े सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताएं और फिर मेरी गुजारिश होगी कि कैसा लगता है इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त करके, इतने सारे लोगों को दिलों पर राज करके अपनी रचनाओं के माध्यम से। मैं सच्चाई से बताऊं माधुरी जी, ये सच्ची बात है कि चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में इंडो पाक मुशायरा था और मैं तो समझती हूँ जनाब कतील शिफाई जैसे शायर जो जिनका नाम अपने आप में बहुत एक सशक्त हस्ताक्षर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी फिल्में थी जो श्रेष्ठ दर्जे की शायरी कही जाती है, फिल्मों में नजर आती है। वो बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे और उनकी जिसे कहते हैं हैसियत एक शायरी के पैगंबर जैसी है शायरी की दुनिया में। तो उन्होंने जब मुझे खुद खड़ा करके स्टेज पे ये कहकर मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं हिंदुस्तान की परवीन शाकिर हूँ, तो वो एक ना भूलने वाला लम्हा था, एक अविस्मरणीय क्षण था मेरे लिए। लेकिन ये है कि मैं सच्चाई से अपने मन से कहूँ तो मैं नहीं समझती कि मुझ में ऐसी कुछ खास बात है कि जिसके लिए मुझे इतना बड़ा नाम दिया जाए। परवीन शाकिर जी तो अपने आप में बहुत बड़ी शायरा, उनकी बहुत सी किताबें आई हैं, उनकी रचनाएं जो है मन के अंतर्द्वंद को भी उजागर करती हैं, औरत होने के दर्द को भी जाहिर करती हैं और एक औरत होने के नाते समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए जिस कड़वे संघर्ष से रूबरू होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जी। ऐसे बहुत से मरहले उनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो मैं तो सूरज के सामने एक चिराग भी नहीं, एक रोशनी का छोटा सा कण समझती हूँ अपने आप को। बाकी ठीक है, ये उनकी बड़प्पन है, उनकी शफकत है
उन्होंने अपनी बड़प्पन से मुझे नवाजा, तो उसके लिए मैं हमेशा ही उनकी शुक्रगुजार हूँ। और कोई आपसे गुजारिश करूँगी कि उस मंच पर जो आपने रचना पढ़ी हो, अगर आपको ध्यान हो। हाँ, मुझे याद है, और वो मुझे तो ये भी याद है, मैं मुशायरे में गई थी, तो मैं इतना मुशायरों में जाने की आदत नहीं थी, तो बड़ी आपको बात सुनाऊंगी कि जब मैंने मक्ता पढ़ा गज़ल का, तो जनाब कैफी आज़मी साहब, वो उन दिनों कुछ उनको समस्या थी, वो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे। जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि मुकर्रर मैं धन्यवाद कह के आगे मतलब अगले शेर पे पहुंच गई। तो मुझे कदीर साहब ने टोक कर कहा कि मोहतरमा कैफी साहब मुकर्रर कह रहे हैं, तो मुझे ध्यान आया कि अरे मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर, तो मुझे वो शेर दोबारा पढ़ना चाहिए था। तो मैं तो सच्चाई से कहूँ तो क्योंकि इतना कोई अनुभव भी नहीं था, और अपने आप को इतनी कम उम्र में आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की, बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपको स्टेशन तक खींच कर लाए और फरीदाबाद की जनता से अपने स्टेशन के माध्यम से रूबरू कराएं। ये तो देखिए, मैं सच्चाई से कहूँ तो बिल्कुल ये आप ही की बात है, ये आप ही के मतलब प्यार की कशिश है, और आप ही मुझे यहाँ तक खींच लाई हैं, वरना बेसिकली मैं तो एक जिसे कहते हैं ना आलसी किस्म का जीव। तो वो गज़ल मैं आपको सुना देती हूँ, जिसके जो है ना मतलब पे जो कैफी साहब ने कहा था, मुकर्रर। दर्द की तह से उभारूंगी तुझे शाम ढले, क्या बात, दर्द की तह से उभारूंगी तुझे शाम ढले, फिर मोहब्बत से सवारूंगी तुझे शाम ढले, क्या बात, सौंप दूंगी तेरे एहसास को अपना एहसास, सौंप दूंगी तेरे एहसास को अपना एहसास, इम्तिहानों से गुजारूंगी तुझे शाम ढले। तो ये जब मैंने पढ़ा ना शेर, तो उन्होंने कहा मुकर्रर, तो मैंने उनको शुक्रिया करके और आगे चल गए, लेकिन थोड़ी सी मैं तेज बोलती हूँ वैसे भी, तो फिर मुझे जनाब कतील शिवाजी साहब ने कहा मोहतरमा ख्याल कीजिए कैफी साहब मुकर्रर कह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से संकोच भी हुआ, तो फिर मैंने माफ़ी चाहते हुए दोबारा से ये शेर पढ़े कि सौंप दूंगी तेरे एहसास को अपना एहसास, इम्तिहानों से गुजारूंगी तुझे शाम ढले, पहले जीतूंगी मोहब्बत के वसीले से तुझे, और फिर तुझसे ही हारूंगी तुझे शाम ढले, देखना अहदे जुनू में कभी यूं भी होगा। एक दीवानगी की हद तक है वो, जिसे कहते हैं ना हमारे पौराणिक उसमें इंडियन माइथोलॉजी में, कि एक स्टेज प्यार में एक मकाम वो आता है जब राधा और माधव का फर्क खत्म हो जाता है, राधा माधव हो जाती है, माधव राधा हो जाते हैं। तो वो है कि देखना अहदे जुनू में कभी यूं भी होगा, तेरे लहजे में पुकारूंगी तुझे शाम ढले, मैं कि नरगिस हूँ मेरा वादा है खुशबू बनकर, गुलसितानों से पुकारूंगी तुझे शाम ढले, दर्द की तह से उभारूंगी तुझे शाम ढले। इस गज़ल से जुड़ी एक बात और मुझे याद आई। स्वागत है। बॉम्बे में एक मुशायरा होता है 31 दिसंबर को, जो सिर्फ ख्वातीन का होता है, उसमें शायरात ही होती हैं सिर्फ। तो उसमें मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ मजरूह सुल्तानपुरी साहब आए हुए थे। स्वर्गीय मजरूह सुल्तानपुरी बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी और उर्दू शायरों में बहुत बड़ा नाम है। तो उनको मैंने इंटरव्यू किया था उनके निवास स्थान पे जाके। तो इंटरव्यू के दौरान बातचीत चलती रही, बहुत जितना बड़ा उनका नाम था वो उतने ही विनम्र इंसान थे। मैं बड़ी ना हैरत में थी ये देखकर कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच कर इंसान के अंदर हुरूर का कोई नामो निशान ही नहीं, इतना प्यार दिया उन्होंने। नरगिस जी कहते हैं ना कि जिस पेड़ पर फल लग जाते हैं वो पेड़ सच्ची बात है, जितने फल होते हैं उतना, जो जितना आलिम जितना फाजिल है वो उतना ही विनम्र होगा। यकीन की बात है, उनसे मिलने के बाद मैंने जाना, और उन्होंने बीच बीच में बातचीत करती रही, मेरी नज़में भी सुनते रहे। उन्होंने भी इस नज़म को गज़ल को बहुत किया, और ये कहा था कि जो इसकी ज़मीन आपने तलाशी है शाम ढले, ये बिल्कुल नायाब है, मैंने कभी कोई गज़ल इस ज़मीन में पहले नहीं सुनी। तो उनके ये शब्द जिसे कहते हैं मेरे जहन पे नक्श हो गए। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, आँख से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई
नरगिस जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमारे एक फ़ोन कॉल पर हमारी गुजारिश स्वीकार की और अपने जज्बातों को शेयर करने के लिए हमारे पास चली आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत मंच पे आपने मुझे बुलाया और इतनी खूबसूरती से मुझे उन बहुत सारे जज्बात से वाकिफ़ कराया जो खुद भी मैं जिन्हें भूल चुकी थी और जो मेरे मन के तहों में कहीं दब गए थे, उन्हें वाकिफ़ कराया दोबारा से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। दोस्तों, आज हम जिसका SMS अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, आप हैं प्रदीप जी। आप कहते हैं, सृजन इज अ मार्वलस यूनिक प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रेट नॉलेज, great deeds, dashing and chanting, a super literary composition of noble personalities with all times melodious super songs. Bonanza. Excellent. Congrats to the whole team. Keep it up. प्रदीप गर्ग जी ये कहते हैं। और प्रदीप जी, आपका ये संदेशा मैं अपनी पूरी टीम तक पहुंचा रही हूँ। दीपक हमारे साउंड इंजीनियर, सरिता हमारी म्यूजिक डायरेक्टर और मेरी टीम में है हैरी। इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को, हमारे डायरेक्टर साहब मुकेश गंभीर जी को भी, पूरी हमारी टीम के जो लीड कर रहे हैं उनको भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लग रहा है आप भी मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। प्यार कोई बोले